नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 में क्वालिफाई करने की जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक और चुनौतियों भरी हो चुकी है। आज के दिन 3 सुपर 8 मुकाबलों के नतीजों ने T20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल की दिशा और सूरत बिल्कुल बदल दी है। अफगानिस्तान की सुपर ओवर में हार, ऑस्ट्रेलिया की एकतरफा जीत और वेस्ट इंडीज तथा इंग्लैंड के रोमांचक मुकाबले की समाप्ति के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका सहित ऑस्ट्रेलिया, इन 4 टीमों को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वहीं नेपाल, भारत और अफगानिस्तान को लगा है तगड़ा झटका। क्या अभी भी अफगानिस्तान के पास मौका बचा है सुपर 8 में क्वालिफाई करने का? सच में पॉइंट्स टेबल अब और भी ज्यादा रोमांचक और पेचीदा हो चुकी है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल जानने से पहले आज के तीनों धमाकेदार मुकाबलों के नतीजे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो हुआ है उसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी है। जी हां दोस्तों, दिन का पहला मुकाबला था साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, और क्या ही मुकाबला था। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 187 रन ठोक दिए और मैच टाई हो गया। फिर आया सुपर ओवर। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी 17 रन बना दिए। एक बार फिर मैच टाई। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 23 रन ठोक दिए और अफगानिस्तान सिर्फ 17 रन ही बना सकी। इस तरह यह ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया। दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने 182 रन बनाए और आयरलैंड की टीम 115 रन पर ऑल आउट हो गई। 67 रनों की बड़ी जीत के साथ कंगारू टीम ने अपना दबदबा साबित कर दिया। तीसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसने पॉइंट्स टेबल में और भी हलचल मचा दी। इन तीनों मैचों के बाद अब पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदल चुकी है। अब हम आपको ग्रुप वाइज बताएंगे कौन सी टीम किस स्थान पर है, किसे कितने मैच और जीत की जरूरत है, किसकी हार से किसे फायदा होगा, और क्या अफगानिस्तान के पास अब भी क्वालिफाई करने का असली मौका बचा है या नहीं। साथ ही जानेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी से कौन सी टीमें सुपर 8 की रेस में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है असली गणित और असली रोमांच। आपकी फेवरेट टीम किस पायदान पर है और क्या वो सुपर 8 में पहुंचेगी या नहीं? अब नजर डालते हैं कल के मुकाबलों पर। वर्ल्ड कप में कल भी 3 रोमांचक मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका और ओमान के बीच दोपहर 11 बजे से शुरू होगा। दूसरा मुकाबला नेपाल वर्सेस इटली के बीच 3 बजे खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला इंडिया और नामीबिया के बीच रात 7 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, इस मुकाबले को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब तक का सबसे रोमांचक और उलटफेर कर देने वाला मुकाबला तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको विस्तार से सभी टीमों के पॉइंट्स, सुपर 8 और फाइनल में पहुंचने के समीकरण, आपकी फेवरेट टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में किस स्थान पर है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर कनाडा की टीम आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, कनाडा ने इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में मिली हार के चलते पॉइंट्स टेबल में कनाडा के खाते में अभी तक 0 अंक हैं। यानी एक ही मुकाबला और सीधे दबाव की स्थिति। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऐसी शुरुआत किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की आज की पॉइंट्स टेबल की, तो ग्रुप डी में इस वक्त चौथे नंबर पर यूएई की टीम आ चुकी है। यूएई ने अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से यूएई की टीम के खाते में फिलहाल 0 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट -2.763 तक गिर चुका है, जो किसी भी हालात में यूएई के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब यहां से यूएई के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। ग्रुप स्टेज में उनके 3 मुकाबले अभी बाकी हैं और अगर यूएई को क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहना है तो उन्हें तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एक बेहद रोमांचक मैच में हरा दिया है। मैच आखिरी ओवरों तक गया, फैंस की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आखिर में बाजी साउथ अफ्रीका के नाम रही। इस हार के साथ ही अफगानिस्तान की मुश्किलें अब काफी बढ़ चुकी हैं। अफगानिस्तान ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। टीम के खाते में फिलहाल एक भी अंक नहीं है और नेट रन रेट गिरकर -0.555 पर पहुंच चुका है।
ऐसे में अब ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। अब जरा सुपर 8 के समीकरण को समझिए। अफगानिस्तान के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, यूएई और कनाडा के खिलाफ। अगर अफगानिस्तान की टीम इन दोनों टीमों को बड़े अंतर से हराती है तो उनके खाते में 4 अंक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 4 अंक काफी नहीं होंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान को दुआ भी करनी होगी कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम अपने आने वाले मुकाबलों में लड़खड़ा जाए। तभी नेट रन रेट के खेल में अफगानिस्तान की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। वरना सच्चाई यही है दोस्तों कि लगभग 80% चांस ऐसे बन रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, हार के बावजूद जिस जज्बे, हिम्मत और फाइटिंग स्पिरिट के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है वो काबिले तारीफ है। ये टीम आखिरी गेंद तक लड़ती है, कभी हार नहीं मानती और इसी जज्बे ने दुनिया भर के फैंस का दिल जीता है। अफगानिस्तान की पूरी टीम को उनके शानदार प्रदर्शन और साहस के लिए दिल से सलाम और बहुत बहुत बधाई। तो वही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए उस हाई वोल्टेज मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने सुपर ओवर में जीत दर्ज कर ली है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त उछाल मारते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। क्या मुकाबला था दोस्तों, आखिरी गेंद तक रोमांच, फिर सुपर ओवर का दबाव। लेकिन साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि बड़े टूर्नामेंट में अनुभव और नर्व्स ऑफ स्टील क्या होते हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। साउथ अफ्रीका ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में शानदार जीत हासिल की है, यानी टीम के खाते में पूरे 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट प्लस 1.425 तक पहुंच चुका है, जो ग्रुप में उनकी मजबूत स्थिति को और भी पक्का कर रहा है। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है, तो सुनिए। अगर साउथ अफ्रीका को अपने दम पर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीत ही काफी होगी। जी हां, सिर्फ 1 जीत और साउथ अफ्रीका का टिकट लगभग पक्का। इसके बाद दोस्तों अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप की आज की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर, जहां ग्रुप डी में इस वक्त एक टीम ने अपना पूरा दबदबा बना लिया है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप डी में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है और इसकी वजह है आज का वो मुकाबला जहां न्यूजीलैंड ने यूएई के खिलाफ 10 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की ताकत और इरादों का साफ संदेश था। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में कुल 2 मुकाबले खेले हैं और खास बात यह है कि दोनों ही मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है। इसी का नतीजा है कि न्यूजीलैंड के खाते में अब 4 अहम अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस 1.919 तक पहुंच गया है, जो कि ग्रुप डी में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है और न्यूजीलैंड के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर हम न्यूजीलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के पास अभी भी 2 मुकाबले और बाकी हैं। अब इन 2 मुकाबलों में से अगर न्यूजीलैंड सिर्फ 1 मुकाबला भी जीत लेता है तो टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, यानी 1 जीत और सुपर 8 का टिकट लगभग पक्का। अब सवाल यह है दोस्तों, न्यूजीलैंड किस टीम के खिलाफ इस जीत की मुहर लगाएगा? कौन सी टीम बनेगी न्यूजीलैंड के सुपर 8 में पहुंचने की गवाह? इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर ओमान की टीम आ चुकी है। दोस्तों, ओमान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 1 ही मुकाबला खेला है, लेकिन उस मुकाबले में हार के साथ ही उनकी शुरुआत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस हार के बाद ओमान के खाते में अभी भी 0 अंक हैं और हालात को और ज्यादा खराब बना रहा है उनका नेट रन रेट। इस वक्त ओमान का नेट रन रेट हो चुका है -2.702, जो कि ग्रुप बी में सबसे चिंताजनक स्थिति है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर नेट रन रेट इतना नीचे चला जाए तो वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी की, जहां पॉइंट्स टेबल ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। इस वक्त 4थे स्थान पर आयरलैंड की टीम खड़ी है, लेकिन हालात बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं हैं। आयरलैंड ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दुर्भाग्य से दोनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नतीजा यह है कि टीम के खाते में अभी तक 0 अंक हैं और सिर्फ अंक ही नहीं, टीम का नेट रन रेट -2.175 तक गिर चुका है, जो आगे की राह को और मुश्किल बना रहा है। अब हर मुकाबला आयरलैंड के लिए फाइनल जैसा है। इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर श्रीलंकाई टीम आ चुकी है। श्रीलंका ने अब तक 1 मुकाबला खेला है
और उस मुकाबले में उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ श्रीलंका के खाते में 2 अहम अंक जुड़ चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस में 1 का आ चुका है, जो कि श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर दोस्तों श्रीलंका के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। श्रीलंका को अब ग्रुप स्टेज में बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। ऐसा होते ही श्रीलंका की टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और टूर्नामेंट के अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी फिलहाल श्रीलंका मजबूत स्थिति में है, लेकिन जरा सी चूक पूरे समीकरण को बदल सकती है। हर जीत उन्हें सुपर 8 के और करीब ले जाएगी। तो वही दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे की टीम आ चुकी है। जिम्बाब्वे की टीम ने अब तक 1 मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें जीत हासिल हुई है, जिसके चलते जिम्बाब्वे के खाते में आ चुके हैं 2 कीमती अंक। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ अंकों की नहीं है, असली गेम है नेट रन रेट का। जिम्बाब्वे का नेट रन रेट इस वक्त +2.702 हो चुका है, जो कि ग्रुप बी में सबसे बेहतरीन है। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में दोस्तों, यही नेट रन रेट आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सुपर 8 की रेस में यही फर्क पैदा करता है। अब अगर बात करें सुपर 8 में क्वालिफिकेशन के समीकरण की, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिम्बाब्वे के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इन 3 में से अगर जिम्बाब्वे 2 मुकाबले जीत लेता है तो किसी और के रिजल्ट पर निर्भर हुए बिना अपने दम पर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में जिस टीम ने धमाकेदार एंट्री मारी है वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, कंगारू टीम ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया है। हम सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला है, लेकिन उस 1 मुकाबले में ही ऐसी शानदार और बेहतरीन जीत दर्ज की कि सीधा पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया। टीम के खाते में 2 अंक आ चुके हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका नेट रन रेट +3.350 तक पहुंच चुका है। T20 जैसे टूर्नामेंट में इतना जबरदस्त नेट रन रेट बाकी टीमों के लिए साफ चेतावनी है। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर कंगारू टीम इन 3 में से सिर्फ 2 मुकाबले भी जीत लेती है तो उनका सुपर 8 का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। जिस तरह की फॉर्म और कॉन्फिडेंस टीम के पास है, उसे देखकर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। ग्रुप बी की तस्वीर अगर अभी देखें तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका 2 ऐसी मजबूत टीमें नजर आ रही हैं जो क्वालिफाई करने की सबसे बड़ी दावेदार हैं। लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर इटली की टीम आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, इटली ने इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला है, लेकिन उस 1 मुकाबले में मिली हार ने ही पूरे कैंप की टेंशन बढ़ा दी है। इस हार के चलते इटली के खाते में अभी तक 1 भी अंक नहीं है, यानी पॉइंट्स टेबल में 0। लेकिन हालात को और ज्यादा खराब बना रहा है दोस्तों इटली का नेट रन रेट। इस वक्त इटली का नेट रन रेट गिरकर -3.650 तक पहुंच चुका है, जो कि सीधा सीधा कहें तो पाताल में चला गया है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप सी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो नेपाल की टीम के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में नेपाल की टीम 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। नेपाल ने अब तक 1 मुकाबला खेला है, लेकिन उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में नेपाल के खाते में इस समय 0 अंक दर्ज हैं और टीम का नेट रन रेट -0.20 पर चला गया है, जो किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। अब अगर दोस्तों नेपाल के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और बेहद मुश्किल हो चुकी है। नेपाल को अब ग्रुप स्टेज में बचे हुए 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। 1 भी हार और नेपाल की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो सकती है। के बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड की टीम अब 3रे स्थान पर पहुंच चुकी है। वजह साफ है, आज के मुकाबले में वेस्टइंडीज के हाथों इंग्लैंड को हार झेलनी पड़ी और इस हार ने उनकी स्थिति थोड़ा मुश्किल बना दी है। अब तक इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं। 1 मुकाबले में शानदार जीत मिली, लेकिन दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण टीम के खाते में फिलहाल 2 अंक हैं, यानी रेस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दबाव जरूर बढ़ गया है। अब अगर सुपर 8 के समीकरण की बात करें तो इंग्लैंड के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और यहां से गणित बिल्कुल साफ है।
अगर इंग्लैंड को अपने दम पर क्वालिफाई करना है तो उन्हें इन दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। एक भी चूक और मामला नेट रन रेट ऑफ दूसरे नतीजों पर अटक सकता है। इंग्लैंड जैसी अनुभवी टीम के लिए यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन चुनौती आसान भी नहीं होगी। अब हर मैच उनके लिए फाइनल जैसा है। तो क्या इंग्लैंड वापसी करते हुए सुपर 8 का टिकट पक्का करेगी या फिर कोई और टीम उनकी राह रोक देगी? आने वाले मुकाबले तय करेंगे इंग्लैंड का भविष्य। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त स्कॉटलैंड की टीम दूसरे स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें, स्कॉटलैंड ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो एक मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण स्कॉटलैंड के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस में 0.950 का हो चुका है। अब अगर यहां से स्कॉटलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्कॉटलैंड के पास अभी भी 2 मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए स्कॉटलैंड को इन दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। यानी दोस्तों, अब स्कॉटलैंड के लिए आगे का सफर पूरी तरह से करो या मरो जैसा बन चुका है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त जिस टीम का जलवा छाया हुआ है वो है वेस्ट इंडीज। आज के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके वेस्ट इंडीज ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। कैरेबियन टीम पूरे रंग में नजर आ रही है। आक्रामक बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और मैदान पर जबरदस्त आत्मविश्वास। अब तक वेस्ट इंडीज ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। इसी वजह से टीम के खाते में पूरे 4 अंक हो चुके हैं। यानी ग्रुप सी में फिलहाल वेस्ट इंडीज का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर सुपर 8 के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी आसान लग रही है। वेस्ट इंडीज के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और इन 2 में से अगर वो सिर्फ एक मुकाबला भी जीत लेती है तो उनका सुपर 8 का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। फिलहाल टीम जिस लय में खेल रही है उसे देखकर लग रहा है कि वेस्ट इंडीज सिर्फ क्वालिफाई करने नहीं बल्कि ट्रॉफी की दावेदारी के लिए मैदान में उतरी है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त यूएसए की टीम 5वें स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि यूएसए ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से यूएसए के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 0 अंक हैं। अब अगर यहां से यूएसए के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो यूएसए के सामने अब बेहद मुश्किल चुनौती है। सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए यूएसए को आने वाले 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर यूएसए की टीम सुपर 8 में अपनी जगह बना पाएगी। यानी दोस्तों, अब यूएसए के लिए आगे का हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर। नामीबिया की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 14वें स्थान पर खिसक चुकी है। आपको बता दें कि नामीबिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक मुकाबले में ही टीम को हार झेलनी पड़ी। इसी वजह से नामीबिया के खाते में इस वक्त एक भी अंक नहीं है, यानी टीम अब भी 0 पॉइंट्स पर अटकी हुई है। और दोस्तों, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। नामीबिया के लिए सबसे बड़ा झटका है टीम का नेट रन रेट, जो इस वक्त -1.033 तक गिर चुका है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल की, जहां ग्रुप में एक टीम ने आज बड़ा बयान दे दिया है। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 2 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक मुकाबले में जीत मिली है तो वहीं एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से नीदरलैंड के खाते में इस वक्त 2 अहम अंक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंक ही नहीं, नीदरलैंड के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है उनका नेट रन रेट, जो अब +0.356 तक पहुंच चुका है। ये पॉजिटिव नेट रन रेट आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड के लिए काफी बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब अगर दोस्तों हम नीदरलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रुप स्टेज में नीदरलैंड के अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं और यहां से कहानी सीधी है। नीदरलैंड को दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे, एक भी हार और सुपर 8 का सपना लगभग खत्म। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में इस वक्त भारतीय टीम दूसरे स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक एक ही मुकाबला खेला है और उसमें दमदार जीत दर्ज की है।
इसी जीत की वजह से भारतीय टीम के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जुड़ चुके हैं। अब अगर यहां से भारत के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो भारत को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करते ही भारतीय टीम अपने दम पर सुपर 8 में प्रवेश कर सकती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि भारत का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतकर भारत सुपर 8 की टिकट पक्की करना चाहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अब सीधा नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर। और ग्रुप ए में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो पाकिस्तान फैंस के लिए बेहद खुशखबरी वाली है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम इस समय पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 T20 मुकाबले खेले हैं और खास बात यह है कि दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। इसी वजह से पाकिस्तान के खाते में इस वक्त 4 अहम अंक हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस 0.340 हो चुका है, जो साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान सिर्फ जीत ही नहीं रहा बल्कि दबदबे के साथ खेल रहा है। अब अगर दोस्तों हम पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं और इन 2 में से अगर पाकिस्तान एक भी मुकाबला जीत लेता है तो टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मुकाबला है 15 फरवरी को और सामने होगी टीम इंडिया। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान। सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग। ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है और अगर इस मैच में जीत मिलती है तो पाकिस्तान की सुपर 8 की राह लगभग आसान हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या पाकिस्तान इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दबाव को झेल पाएगा या फिर टीम इंडिया कोई बड़ा उलटफेर कर पूरे टूर्नामेंट को नई दिशा दे देगी?